उस केसरी के पुत्र ने रक्षमाता। राक्षमाता, न जाने उस बालक में कितना बल है जो हम दोनों को उसने एक ही गदा के प्रहार से आकाश में उड़ा दिया। बस यूं समझ लीजिए कि किसी भी तरह हमारे प्राण बच गए। और वो यक्षिनी मर्जरिका, उसका क्या हुआ? वो तो अवश्य ही मारी गई होगी। तो क्या मर्जरिका ने प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार नहीं किया था? उसने प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार तो किया था, किंतु वो केसरी को जा लगी। केसरी को? ये तो तुमने बड़ा ही सुखद समाचार सुनाया। केसरी को इस बात से कोई नहीं बचा सकता। उसकी मृत्यु के बाद इन वानरों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। आंखें खोलिए स्वामी। स्वामी, मैं कब से आपको पुकार रही हूँ, आंखें खोलिए। आप उठते क्यों नहीं? अंजना पुत्री, अब तो राजवैद्य जी ने भी कहा है कि संकट टल चुका है। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मारुति कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंजना, वो यहीं कहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा। माँ, वो आ गया। मारुति, मारुति, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। वो मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। अब तुम ही अपने पिताजी को उठाओ। माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे। मारुति, अब तुम्हें ही अपने पिताजी को ठीक करना होगा। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। मारुति, अपने पिताजी को ठीक कर दो। स्वामी, हाँ माँ, मैं अवश्य उन्हें ठीक करूँगा। किंतु पिताजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो रहस्य है इसके पीछे, किंतु क्या रहस्य हो सकता है? हनुमान, हनुमान, प्रभु बुला रहे हैं। लगता है वे ही इस रहस्य के बारे में बताएंगे। प्रभु,
संकट काल में आपने मुझे स्मरण किया। हाँ हनुमान, भक्त तो संकट में भगवान को स्मरण करते ही हैं, किंतु भगवान भी भक्त को संकट में देखकर विचलित होते हैं। तो बताइए प्रभु, मेरे पिता के प्राणों पर जो संकट आया है उसका क्या कारण है? हनुमान, वर्तमान काल की घटनाएं भविष्य का आधार बनती हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो घटा है उसका संबंध भविष्य से है। इन घटनाओं के द्वारा धरती पर संजीवनी सिद्ध बूटी के रूप में आने वाली है। तुम्हारे पिता के प्राण बचाने के लिए तुम्हें संजीवनी विद्या को बूटी के रूप में धरती पर लाना होगा। इसके लिए तुम्हें बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें शीघ्र ही संजीवनी बूटी के लिए देवलोक जाना होगा। अंजना, शांत हो जाओ पुत्री। देखो, जो विषम संकट हमारे परिवार पर आया था वो तो ईश्वर की कृपा से लगभग टल ही गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा धीरज धरो। मैं कैसे धीरज धरूं? 2 दिन हो गए, स्वामी ने अभी तक आंखें नहीं खोली। इन्हें इस अवस्था में देखकर मैं कैसे शांत रहूं, आप ही बताइए। पुत्री, स्त्रीत्व सहनशीलता की मूर्ति होती है और संकट के समय वही पूरे परिवार को संभालती है। मेरा साहस मेरे स्वामी ही तो है। इनके बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मेरा सब कुछ इन्हीं से तो है। इन्हें कुछ नहीं होगा अंजना, कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र केसरी को। पर हमें ये चिंता अवश्य सता रही है कि यदि तुम्हारा ये हाल रहा तो तुम्हें अवश्य कुछ हो जाएगा। 2 दिन बीत चुके, न तुमने कुछ खाया है न पिया है। हमारा मारुति भी बिना खाए पिए यूं ही बैठा है। ऐसे कब तक चलेगा अंजना, कब तक चलेगा? मेरे स्वामी इस अवस्था में है और मैं क्या? हे भगवान, ये विपदा मेरे स्वामी की जगह मुझे क्यों नहीं दे दी? अब माँ को कैसे समझाए? ऐसे में तो मैं माँ को ये भी नहीं बता सकता कि मुझे बृहस्पति जी के पास जाना है। इन्हें इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकता। पहले मुझे माँ को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि वे अपना ध्यान रख सके और अन्य सभी दुख का सामना करने योग्य हो जाए। महाबली काका, आओ अंजना, आओ। आइए महाराज कुंजर, आइए।
मारुति, ये सब क्या है? नाना जी, देखिए ना, 2 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया है। बिना भोजन के रहने से सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बैठिए ना नाना जी, बैठिए ना आप सब भोजन के लिए। माँ, क्या सोच रही हो? बैठो। बैठो ना। नहीं मारुति, मैं ये भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? आज तक मैंने तेरे पिता से पहले कभी भोजन ग्रहण नहीं किया है। माँ, इस भोजन को हाथ लगा दो। किंतु मारुति, हाथ लगाने से क्या होगा? तुम हाथ तो लगाओ माँ। भोजन कर सकती हो। ये मैंने पिताजी के नाम की थाली निकाली है। माँ, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें पति भोजन ना कर सके या पत्नी से दूर हो, तो पति के नाम से भोजन निकाल कर रखने पर पत्नी भोजन कर सकती है। तो मारुति, ये शास्त्रों की बातें तुम्हें कैसे पता? अंजना, मारुति को पता था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मारुति ने मुझसे पूछा था, तो मैंने ही ये सारी बातें इसे बताई हैं। हाँ, हाँ। अब तो बैठो माँ। जामवन जी, पिताजी को प्राणघातक शक्ति लगी है जिसका उपचार इस संसार में नहीं है। किंतु मतंग ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पिताजी के जीवन को 1.25 माह के लिए सुरक्षित किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कुछ तो उपचार होगा ही। इसका उपचार मात्र संजीवनी बूटी है, जिसके लिए हमें बृहस्पति लोक जाना होगा। फिर तो प्रभु आपको बिना विलंब किए बृहस्पति लोक प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, मैं तो माँ के कारण रुका हुआ हूँ, ऐसे में उनको छोड़कर नहीं जा सकता मैं। प्रभु, उनकी चिंता आप मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप शीघ्र बृहस्पति लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं माँ को अपने जाने के बारे में बता तो नहीं सकता हूँ, किंतु मुझे माँ का आशीर्वाद लेना ही होगा।
मुझे पिताजी के प्राण बचाने के लिए देवलोक जाना होगा। मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। किंतु माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ होगा। मारुति, मारुति, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पिताजी के जान को बचाने के लिए कहीं जा रहे हो, किंतु मुझे दुख न पहुंचे इसीलिए मुझे बिना बताए जा रहे हो। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पवन देव ने मुझे बताया था कि तुम्हारा जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हारी रक्षा पवन देव ही करेंगे। जाओ पुत्र, सफल होकर लौटो। मेरे होते हुए पिताजी को कुछ नहीं होगा।